हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए अपनी फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अब हम लोग रेस्ट एंड मोशन के लेक्चर वीडियो में ये न्यूमेरिकल वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, An old person moves on a semi-circular track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track, यानी एक ओल्ड पर्सन है, बूढ़ा व्यक्ति है, जो सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, और जिस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है दैट इज 40 मीटर, याद रखेंगे 40 मीटर, 40 मीटर है उस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस। तो मैं पहले एक सेमी सर्कुलर ट्रैक बनाता हूं, ठीक है। देखिएगा, एक मैंने सेमी सर्कुलर ट्रैक बनाया, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर हो गया, और ये मानता हूं मैं ओ सेंटर। क्लियर? अब ध्यान देंगे आप, इसका रेडियस जो है दैट इज 40 मीटर, 40 मीटर रेडियस ये दिया गया है। यानी एक ओल्ड पर्सन है जो इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस 40 मीटर है। ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक, यानी जो मॉर्निंग वॉक करता है, तो हो सकता है ऐसा कोई पार्क होगा, पार्क का शेप ऐसा होगा, इसमें वो दौड़ रहे होंगे, चल रहे होंगे। इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक, यानी अगर वो ट्रैक के किसी एक इंच से चालू करते हैं, तो मैं मानता हूं इस इंच को ए, इस इंच को बी, ठीक है। इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस एट द अदर एंड, यानी वह बूढ़े व्यक्ति एक ट्रैक के एक इंच से स्टार्ट करके उस सेमी सर्कुलर ट्रैक के दूसरे इंच तक जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों, आपको रेस्ट एंड मोशन के लेक्चर वीडियो में यह पढ़ाया गया है कि डिस्टेंस जो होता है वो पूरे रास्ते की लंबाई होती है। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। यानी आपको ए से बी तक की लंबाई निकालनी है, तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब आपके लिए समस्या है, ए से बी की लंबाई कितनी होगी। तो अगर मैं सेमी सर्कुलर को पूरा सर्किल बना दूं, तो आपको पता है पूरे सर्किल का पेरीमीटर, सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं सरकमफेरेंस, 2 पाई आर होता है। यानी सेमी सर्कुलर का सरकमफेरेंस पाई आर होगा। ये कितना होगा इसका सरकमफ्रेंस? पाई इंटू आर, ठीक है। आर अगर रेडियस में लिखता हूं, कैपिटल आर लिख रहा हूं, और आर का वैल्यू है, मैं यहां लिख देता हूं, सिंस आर इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी पाई आर यानी 40 पाई हो गया। और पाई का वैल्यू अगर आप यूज करते हैं 3.14, तो मैं कैलकुलेट करने के बाद मुझे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 126 मीटर। क्लियर? आप इसको नोट करें। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है इस पर्सन का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसा कि थ्योरी में बताया है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल एथा से फाइनल पोजीशन के बीच एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच एक वेक्टर खींचेंगे, उस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो कहलाएगा आपको क्या? डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वेक्टर, ठीक है। और ये कितना होगा? डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, यानी डायमीटर यानी हिंदी में व्यास कहेंगे, अंग्रेजी में डायमीटर। और आपको इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायमीटर, और डायमीटर होता है 2r। आपको पता है r यानी रेडियस 40 मीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 80 आया और डिस्टेंस आया 126 मीटर। हमने थ्योरी में रिमार्क में लिखाया था कि डिस्टेंस
मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस बड़ा आ गया डिस्प्लेसमेंट से। चलिए आप इसको नोट कीजिए। इस न्यूमेरिकल में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिमार्क कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको फिर से बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूं ताकि मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करूंगा। बच्चों एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है जिसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन टाइम t समय में इज गिवन बाय 2.5 इंटू टी स्क्वायर। यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसी पार्टिकल के द्वारा t समय में, यानी एक इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो s इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, और टाइम स्क्वायर हो जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है। चलिए तो आपसे मांगा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड। यानी 0 से 5 सेकेंड के बीच आपको निकालना है एवरेज स्पीड। आप जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी डिस्टेंस आपका है 2.5 टी स्क्वायर, तो मैं यहां लिखता हूं 2.5 टी स्क्वायर। ये समय कितना है 0 से 5 सेकंड में, तो 2.5 टी स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर कर दे रहा हूं मैं, और टाइम कितना है 0 से 5 सेकंड यानी 5। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो आपको कितना आया 2.5 यानी 25/10 इंटू 5, ठीक है। ये कितना हो गया 25 5 जा 125/10 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये में एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। मैंने क्या किया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना था 2.5 इंटू टी स्क्वायर था, तो मैंने लिखा 2.5, टाइम की जगह 5 लिखा क्योंकि 0 से 5 सेकंड के बीच निकालना था, और टोटल टाइम क्या था 5 से डिवाइड किया तो मुझे इतना आया। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू होता है ds/dt। मैंने ये आपको बताया था, फोर्थ टाइप था इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये ds/dt। तो s क्या है आपका यहां पर 2.5 टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2.5 टी स्क्वायर बाई dt। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2.5 को बाहर निकाल दूंगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, यानी 2.5 इंटू 2t, और टाइम देना है आपको 5 सेकेंड, यानी ये इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 सेकेंड में निकालना है। तो ये हो गया 2.5 इंटू 2 इंटू 5 टू 10, और ये 25/10 होगा, कैंसिल आउट होके आ जाएगा आपको 25 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यानी
एवरेज स्पीड आया 0 से 5 सेकंड के बीच 12.5 मीटर पर सेकंड, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया आपके पास 25 मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल में तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका आंसर करूंगा। कृपया कर आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके भी आप इस पे नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। बच्चों एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे आप, ये प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। A table clock has its minute hand 4 सेंटीमीटर long। एक टेबल क्लॉक है, एक टेबल घड़ी है जिसका मिनट हैंड यानी जो कांटा मिनट शो करता है वो मिनट वाला कांटा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो उसको मैं R लिख लेता हूं। ठीक है, मिनट हैंड की लंबाई को R लिख लेता हूं। सिंस R is equal to 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। आपके जो मिनट हैंड जो है उसके घूमने से जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसके घूमने का वो निकालिए। केस ए, ध्यान दीजिएगा, ए एक केस दिया हुआ है जिसमें 6 AM टू 6:30 AM की बीच की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बना रहा हूं घड़ी, यहां घड़ी देखेंगे आप, यहां पर 6 होता है। ठीक है, यहां 12 होता है। ठीक है, यहां 6 होता है और यहां 12 होता है। चलिए, तो जब 6 AM हो रहा होगा तो कांटा इस तरह से होगा, मिनट हैंड यहां पर और आवर वाला हैंड यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं आवर, इसको एम मिनट। आवर वाला हैंड यहां पर घंटा वाला और ये मिनट हैंड यहां पर। लेकिन जब 6:30 बजेगा यानी 6:30 AM तो आवर वाला हैंड भी यहां पर और मिनट हैंड भी यहां पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि मिनट वाला हैंड कितना घूमा, मिनट वाला हैंड यहां पर था, ये घूमते 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 यहां तक आया, यानी यहां तक आया, यानी मिनट हैंड यहां से घूमते हुए यहां तक आ गया, यानी 180 डिग्री मिनट का हैंड घुमा 6 से 6:30 AM के बीच, यानी आधे घंटे में इसने 180 डिग्री घुमा। तो मिनट हैंड का ये दूरी तय किया, एक सेमी सर्किल। तो इसका हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना हो गया, ये एक डायमीटर है। ठीक है, तो मैं निकालूंगा केस ए में टोटल डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू 2R। R कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि R तो मैं लिख देता हूं 2 into 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 से 6:30 के बीच, 6 AM टू 6:30 AM के बीच। और मुझे अभी चाहिए टाइम भी चाहिए, टोटल टाइम। तो टाइम मैं किसमें लूंगा, टाइम आवर में होगा या आधा घंटा में, यहां से यहां तक घूमने में आधा घंटा रहेगा, यानी हाफ आवर। इसको मैं कह सकता हूं 30 मिनट। तो 30 मिनट को मैं सेकंड में बदल दूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 1800 सेकंड। ठीक है, 1800 सेकंड।
तो मुझे एवरेज वेलोसिटी क्या मिला, मैं यह लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी जो मुझे मिला टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 8/1800, ठीक है, 8/1800 जो मुझे आएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। किस केस में, केस ए में, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, .44, ध्यान देंगे 4.44 ये आ रहा है मुझे कैलकुलेट करने के बाद। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये केस ए में आया, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं और केस बी को बनाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। केस बी में क्या करना है, केस बी में दिया गया है कि बिटवीन 6 AM टू 6:30 PM, ध्यान देंगे 6 बजे सवेरे से 6:30 बजे शाम तक। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपको यह समझना है बी केस में कि घड़ी ये काटा है, ये ऐसे होगा 6 AM पर और 6 PM पे भी इसी तरह का काटा होगा। इसका मतलब यह हुआ 6 AM से 6 PM तक टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि काटा वहीं से घूमकर वहीं पर आ जा रहा है। 6 AM से 6 PM तक टोटल डिस्प्लेसमेंट मिनट हैंड का 0 होगा, क्योंकि मिनट हैंड जहां से घुमा था, शुरू हुआ था, वहीं पर आ जाता है 6 AM से 6 PM के बीच। अब मेरे पास बचा 30 मिनट और, यानी और 30 मिनट में कितना हुआ, तो 30 मिनट में ये मिनट हैंड इतना आएगा, यानी 2R डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट 2R। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 2R, यानी 2 into 4 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे आप। लेकिन 2 into 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2 into 4, टाइम कितना होगा, टाइम होगा आपको 6 बजे से 6 बजे 12 घंटे हो गए, ठीक है। 6 बजे सवेरे से 6 बजे शाम 12 घंटे हो गए हैं, और 12 घंटे और आधा घंटा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सेकेंड से, यानी 12.5 आवर को 3600 से, क्योंकि एक आवर में 3600 होते हैं, यानी ये सारे 12 घंटे हुए, 12.5 into 3600। तो मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 45,000। मैं कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूं, आप इसको अपने से करेंगे कैलकुलेट, 45,000, ठीक है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे आ जाएगा 1.77 समथिंग आएगा, यानी उसको 1.8 भी मैं लिख सकता हूं, 10⁴ लिख सकता हूं, 1.8 into 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, आप 1.8 10⁻⁴
सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं फिर से बताऊंगा। ये बी का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों मैं इसको मिटाता हूं। बच्चों अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। चलिए मैं इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं लिखता हूं, ट्रेस करता हूं। मान लेता हूं ए से मैन बी तक गया, फिर बी से मैन सी तक गया। तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर जो गया है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। यानी फिर से नेक्स्ट 1 किलोमीटर चल रहा है वह आदमी किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चों आप लोग जाइए YouTube पे, हमने जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ाया है वहां आपको बताया है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा? तो वहां पे हमने स्पेशल केस में लिखाया था कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, तो यहां देखिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, जो इंटरवल है इसका डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने वहां लिखा था 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब जाकर देखें थ्योरी को, तो यहां से एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2/1/v1। तो 1/v1 यानी 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, 1/6 और 1/8। अब ध्यान दीजिए 2/6 और 8 का आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा 2/1, 48 ऊपर चला जाएगा, 48 ऊपर चला जाएगा और 8 6 14 होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, 2 7 जा 14, 14/7 आ रहा है मुझे, तो 48/7, 48/7 ये कैलकुलेट हो गया 6.857 है, 6.86 लिखा जा सकता है, या 6.7, 6.8 है तो इसको 7 किलोमीटर पर आवर भी आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली में, यानी 7 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमने डाटा यूज किया है तो आंसर किलोमीटर पर आवर में। आप देखिए कितना आसानी से बना पा रहे हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। इस फॉर्मूला को हमने थ्योरी में पढ़ाया है, आप जाकर रेस्ट एंड मोशन का थ्योरी लेक्चर देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 3 लेक्चर में मैंने अभी तक पढ़ाया है और बाकी लेक्चर आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, यानी जब डिस्टेंस इक्वल होगा, जब डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल होगा तो फॉर्मूला होता है, अगर दो इंटरवल में है तो 2/1/v1 प्लस 1/v2,
तीन इंटरवल में होगा तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। यहाँ दो इंटरवल में मोशन है, ठीक है। तो 2/1/v1 प्लस 1/v2। v1 है 6 किलोमीटर, v2 है आपको 8 किलोमीटर पर आवर। नोट करें। चलो बच्चों, अब मैं इसे भी करता हूं।